क्लास में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, है ना जी। मैंने 5 लड़कियों को ले आया, तो लड़का की संख्या में कोई परिवर्तन होगा? लेकिन तो भुंडुल वही रहेगा, सब रहेगा नहीं रहेगा। 5 लड़की को ले आया तो लड़की की संख्या नहीं बढ़ेगा। अब हमारे क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो 5 लड़की आने से 55 हो गए, तो संख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेकिन लेकिन मैं बोलेगा 30 हो जाएगा, सब ज़्यादा होगा नहीं ना। तो उसी प्रकार से हम अगर वाटर मिला रहे हैं दोस्तों, तो वाटर की मात्रा में चेंज आएगी, मिल्क की मात्रा वही वही रहेगा, लेकिन जो कुल क्वांटिटी थी 80 अब कितना हो जाएगी? 100। तो 2 जगह बदलता है। हमने आपको यह बोलने का प्रयास किया था यहाँ पर दोस्तों कि अगर मिल्क और वाटर, मिल्क है 3 यूनिट, वाटर है कितना? 2 यूनिट। इसमें हम सीधे यह कह सकते हैं कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? 3/5। ये 3 और 2 दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो शो करेगा कुल क्वांटिटी को। क्या शो करेगा? कुल क्वांटिटी को। और इस 5 में से 3 और 2 5, 5 में से जो 3 शो करेगा वो मिल्क को शो करेगा, और यह 2 शो करेगा, क्या शो करेगा? वाटर को। 2/5 क्या होगा? वाटर के लिए, यह वाटर के लिए होगा और यह मिल्क के लिए होगा। समझ मेरी बात को? तो यहाँ पर यह समझने का प्रयास करो कि शुरुआत में जो हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का, है ना, तो यहाँ पर आपको यह दिया था कि 300 लीटर है जी, इसमें 3 और 2 का रेशियो है मिल्क एंड वाटर का, तो मैंने यहाँ पर 180 कर दिया था, 120 कर दिया था, यही किया था, ये नहीं किया था। अब हमसे यह कह रहा है कि कितना लीटर इसमें पानी मिला दे, तो पानी मिलाना है, 120 प्लस x कर दिए, पानी तो मेरा 120 ही है ना बाबू, 120 प्लस x कर दिए, सपोज मैंने मान लिया। ये पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ कुल जो क्वांटिटी थी 300 लीटर का, अब कितना का हो जाएगा? 300 प्लस x का हो जाएगा, हाँ या ना। अब इस कुल क्वांटिटी का जो ये भाग है, यह जो भाग है नए मिश्रण में कितना है? वाटर कितना है? 3 और मिल्क कितना है? 2। मतलब कुल क्वांटिटी का 3/5 हिस्सा क्या शो करेगा? वाटर को। तो आप यहाँ पर कर दीजिए 3/5। देखिए ना बाबू, यह कुल क्वांटिटी कितना शो कर रहा है? 3 और यह 2, तो 3/5 है, और यह कितना है? 2/5। तो मैंने गुना कर दिया कितना से दोस्तों? यहाँ पर 3/5 से कर दिया। यह लास्ट तरीका मैंने बताया था आपको। जब क्रॉस करेंगे इसको दोस्तों हम लोग, तो यह आ जाएगा 600 प्लस कितना आ जाएगा? 5x, और ये आ जाएगा 900 प्लस आ जाएगा 3x, हाँ या ना दोस्तों? ठीक है। अब देखो 5x माइनस 3x कितना बनेगा आपका? 2x, और 900 माइनस 600 कितना बनेगा? 300। तो x मान कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 150। यानी कि हर एक अवस्था में 150 आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में आपको बखूबी से समझाया था, और मैंने बड़ा अच्छा से डिस्क्राइब किया था, ताकि आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। ईमानदारी से कोई बच्चा बताना कि क्या ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया, इन चारों तरीकों में कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपको नहीं समझ पाए होंगे अभी तक, इसमें नहीं समझ पाए? देखिए, इसमें बाबू आपको यह करना था कि यह आपको वाटर तो है ही, उसमें बोला कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, तो 120 तो पानी है ना मेरे पास, मैंने x मिला दिया फिर से इसमें। अब ये पानी मिलाया, तो पानी तो है ही मेरा कॉन्स्टेंटली, लेकिन यह पानी जो है कुल क्वांटिटी का कितना भाग बता रहा है? 3/5। कुल क्वांटिटी है कितना? 300 प्लस x। 300 तो पहले था, x मैंने मिला दिया, 300 प्लस x हो जाएगा। अब इस क्वांटिटी का 3/5 निकाल दो, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला क्वांटिटी में 3 है रेशियो वाटर का और 2 है किसका? मिल्क का। 3/5 कर दीजिए, क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे कि x समान कितना आ गया आपका? 150। इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझने में कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं ना? वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाया था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। मैं इसको मिटा दूँ बाबू? एक अगर हम लोग दोनों तरफ जोड़े हैं तो एक तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, x कैसे कैंसिल कर सकता है आप? अगर मान लो a प्लस b है और यहाँ पर a इंटू b है, तो b भी काट देंगे। बुंडुल ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे नहीं करते। अच्छे बच्चे ऐसे पूछता ही नहीं बुंडुल लोग सब। चलिए कोई बात नहीं, जो भी मन में है वो पूछ लिया, अच्छा किया। मन में आपको जितना भी प्रश्न है वो आप लेके आओ, और यहाँ पर खाली होकर जाओ, फिर कल प्रश्न लेके आओ, है ना? ये होना चाहिए। फिर यहाँ पर आएगा, फिर प्रश्न लेके जाएगा मन में, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो ये ध्यान रहे। एक मैंने और क्वेश्चन करवाया था, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन क्या था वो कुछ बोलिएगा। एक क्वेश्चन क्या था आपका? एक जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको शायद याद होगा। हाँ, एक बर्तन है जिसमें 500 लीटर का मिश्रण है, ठीक है बोलिए।
500 लीटर का मिश्रण है। इसका रेशियो 7/3 है। 7 और रेशियो 3 था। यह मिल्क था, यह मिल्क था और यह वाटर था, मिल्क एंड वाटर था। ठीक है बाबू, और कितना पानी पानी मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए। तो मैंने नया मिश्रण जब बनाए होंगे, नया मिला तो मिल्क एंड वाटर कितना हो जाता है रेशियो? 3:2। यह शुरुआत वाला है, इनिशियल है, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट। देखो ध्यान से, मैंने शुरुआत में एक बर्तन, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इस पर तुरंत हम लेके चलेंगे आपको शीट पर। यह शीट में डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी, ध्यान से देखिएगा। इनिशियल मैंने एक कोई बर्तन लिया और उसमें 500 लीटर का मिश्रण रखा, किसका रेशियो है? मिल्क एंड वाटर की रेशियो है, जिसमें 7:3 का रेशियो दिया हो, मिल्क एंड वाटर का दोस्तों। और यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट मतलब बाद में, पानी मिलाने के बाद में, इसमें मैंने पानी मिला दिया। इसमें तो पानी मिलाने के बाद का जो रेशियो होगा वह रेशियो दिया 3:2 का। तो हमसे यह कह रहा है कि इसमें अलग से आपने कितना पानी मिलाया, यही था पर। तो दोस्तों पहले आपको करना क्या है कि 500 लीटर को आपको 2 पार्ट में तोड़ देना है, 7 और 3। तो यह हो गया मिल्क और यह हो गया दोस्तों वाटर, सिंपली मिल्क एंड वाटर। 7 3 10, 10 का मान 500, तो 1 का मान कितना? 50। तो यह हो जाएगा 350 और यह हो जाएगा कितना आपका? 150 लीटर। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब आपसे यहां पर यह कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, हाउ मच लीटर ऑफ द वाटर इज टू बी एडेड इन दैट मिक्सचर्स, है ना जी, यह मिला दिया जाए। तो दोस्तों यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 350 प्लस बटा में 150 यह कर देंगे, 350 बटा में 150, सही है। यह हमारा है मिल्क और यह है वाटर, ठीक है। कितना पानी मिलाने की बात कर रहे हैं, तो पानी में राकेश हम यहाँ पर x मिला देंगे। अब यह मिलाने के बाद रेशियो कितना होता है? 3:2। आप यहाँ पर 3:2 कर देंगे। अब 10th क्लास अगर पास है अपने दम पर, तो x का मान निकालने मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अपने दम पर, समझ रहे ना, मैंने विदाउट एनी हेल्प, उसको बोलते हैं अपने दम पर, है ना जी। तो अगर आप इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 450 और ये हो जाएगा 3x, इसका कितना बनेगा? 700। तो 3x समान क्या बनेगा दोस्तों? 7 समान 450, कितना बनेगा? 250। बहुत अच्छा। तो x समान कितना हो जाएगा? 250 बटा में 3, 83 पॉइंट समथिंग आया था ना, 83.33 समथिंग यही कुछ आया था। और इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। नहीं, तीनों चारों तरीके से आप बनाने की जरूरत नहीं है, एक तरीका बन गया, आपका आंसर आ गया। और नहीं तो मेरे लास्ट जो तरीका मैंने दिया था, या फिर ये भी तरीका जो दिया था मिल्क एंड वाटर का, लास्ट वाला जो रेशियो दिया था उसको आप लिख दो। लास्ट रेशियो क्या दिया था? 3:2। आप 3:2 कर देते हैं यहाँ पर, नहीं 3:2 कर दिया। लास्ट वाला रेशियो है यह, लास्ट वाला रेशियो। मिलाया हमने पानी, तो मिल्क मेरा कांस्टेंट होगा। और 3 का मान क्या दिया दोस्तों? 350। 3 का मान 350 कर दीजिए। 3 का मान 350, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 350 बटा 3। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 350 बटा 3 इंटू 2 कर दीजिए, मतलब 700 बटे में 3 आ जाएगा, हाँ या ना। अब कितना मिलाया इसमें, तो अब उसको चेक कर लो। तो 700 बटे में 3, पहले से था कितना हमारे पास मिल्क, सॉरी वाटर कितना? 150 माइनस कर दीजिए, जो पहले से था उसको माइनस कीजिएगा ना, 150। तो यह आ जाएगा 3 और 700 माइनस 450, कितना आ जाएगा? 250। गुना करेंगे तो आएगा ना 450, घटाएंगे तो 250 आ जाएगा। तो गुना डिवाइड करेंगे तो 83.33 लीटर इज द करेक्ट आंसर, आंसर आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? पक्का, वेरी गुड। और अदरवाइज अगर एक लास्ट तरीका जो मैंने आपको ऐसा बताया था, इसको भी समझ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर करेंगे हम लोग मिल्क एंड वाटर का रेशियो, यह हो गया 7:3 का, और यहाँ पर रेशियो था 3:2 का, ठीक है बाबू। यहाँ पर इसको बराबर करना होता हमें, 3 से यहाँ गुना कर दो, 7 से यहाँ गुना कर देंगे। इसको बराबर क्यों कर रहे हैं? हाँ गुड, 3 से आप यहाँ गुना कर देंगे और 7 से यहाँ गुना कर देंगे। तो यह कितना हो जाएगा? 21, और यह हो जाएगा आपका कितना? 9। यह कितना है? 21, और यह कितना? 14। अब देखो 9 से हो गया 14, मतलब बढ़ा कितना आपका? 5। ये 5 यूनिट का हमने बढ़ा दिया दोस्तों। यहाँ पर ये 5 यूनिट हमने यहाँ बढ़ा दिया, 5 यूनिट हमने बढ़ा दिया। अब देखो 21 9 कितना? 30। ये 21 9 30, ये 30 यूनिट का जो मान अगर आप देख पा रहे होंगे कितना दिया दोस्तों? 500। 30 का मान आपको दिया है 500 ले लो। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 500 बटे में 30 अर्थात 50 बटे 3, हाँ या ना। हमसे पूछा 5 का मान,
तो 5 गुने 50/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250/3। जब डिवाइड करेंगे तो 83.33 लीटर। आप कहीं से भी किसी तरीके से काम करेंगे, आंसर विल बी सेम इन ईच केसेस। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड? पक्का? वेरी गुड। तो यहाँ तक मैं कुछ आपको नया नहीं पढ़ाया, जो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, मैंने वही चीज़ आपको डिस्कस किया, समझाने का प्रयास किया। अब आपको लेके चलते हैं, आपको हम जो बताना चाह रहे थे आज की क्लास में वो आपको मैं डिस्कस करने अभी स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। चलिए तो निकालिएगा, आपके पास सीट अवेलेबल होगा इस प्रकार से ऑफलाइन वाले बच्चों के पास, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके पास अगर सीट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन रीड करता हूँ, या हो सकता है तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख भी दूंगा, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होगा आप समझने का प्रयास करना। ध्यान से देखिएगा। मैं इसको मिटा दूँ क्या? मैं इसको मिटा सकता हूँ ना? गुड, वेरी गुड। यह था आपका मिश्रण पर आधारित प्रश्न। इसमें कभी आपको बोलेगा उसमें से निकाल लिया जाता है, उसमें मिला दिया जाता है, तो इन सारे प्रश्नों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। थोड़ा सा आपको बस ये रखना होगा, जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो बिना समझे हुए, बिना वीडियो को पूरा देखे हुए तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और आई थिंक मुझे लगता है वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। देखो ये सीट है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, जिसका सीट का कोड है दोस्तों SM200422021। ये सीट कोड है। ये सीट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर देंगे, आप वहां डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसका क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं डिस्कस करता हूं। देखो 1 2 3 4 5 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ना, ये बेसिक चीज है, ये आप आराम से बना सकते हो। 1 2 3 मैं क्वेश्चन नंबर 4 से आज डिस्कस करता हूं, और ये है बेस्ड ऑन मिक्सर्स पर, बेस्ड ऑन मिक्सर्स पर प्रश्न है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वेसल कंटेंट्स, क्वेश्चन हमसे यहां पर यह कह रहा है कि 2 वेसल कंटेंट्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:5 एंड 7:9। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7 एवं 5 का अनुपात है और 7 और 9 का अनुपात दिया है। अगर दोनों बर्तनों को एक एक अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, और इसको समझिए ध्यान से। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, फिर समझना एक बार। देखिए क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है, बोलता नहीं बच्चा लोग सब, क्वेश्चन है ना सबके पास? हाँ वेरी गुड, एकदम शांत हो जाता है सब, नहीं वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, मिल्क एंड वाटर। ये देखो बर्तन है, 2 बर्तन दिया हुआ है। अब यहाँ एग्जाम हॉल में बर्तन मत बनाने लगना ना, ये मिल्क एंड वाटर के रेशियो दिया हुआ है 7:5, और ये एक बर्तन दिया हुआ है, दूसरा बर्तन, और यह दिया दोस्तों 7:9 का रेशियो दिया है। ये मिल्क है और ये वाटर है। ये फर्स्ट वेसल मान लो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ध्यान से देखिएगा, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है एंड 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को एक एक अनुपात में मिलाया जाता है, एक एक मतलब क्या कि मान लीजिए इसमें से 20 निकाले, इसमें से 20 लीटर निकाले, इसमें से 50 लीटर निकाले, इसमें 50 लीटर निकाले, जितना भी निकालेंगे हम दोनों में से समान निकालेंगे। ये इसमें से भी निकाले, इसमें से भी निकाले, और एक बर्तन में हम यहाँ पर रख दिए। इसमें छेद करके निकालना नहीं है, बाहर ऊपर से निकाल सकते हो ना। वेरी गुड। मैं आपको फिगर बना रहा था कि आपको समझ में आया कि यहाँ से इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। गुड। अब यहाँ से जो निकाल रहा रेशियो क्या दिया, 1:1 का रेशियो दिया है। मतलब यहाँ से जो निकल रहा है और यहाँ से निकल रहा है उसका रेशियो क्या है दोस्तों, 1:1। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बस आप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कभी भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को समझो। अगर आप समझोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर बनाते रहोगे, फिर गलत करते रहोगे। समझो क्वेश्चन को। देखिए विंध्या, मिल्क एंड वाटर रेशियो दिया 7:5, 7:9। तो यहाँ भी रेशियो मिल्क एंड वाटर ना होगा कि अल्कोहल घुस जाएगा इसमें, मिल्क वाटर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो रेशियो रहेगा वह मिल्क एंड वाटर का। तो यही रेशियो हमसे पूछ रहा है। क्वांटिटी क्या दिया मुझे नहीं मालूम, क्वांटिटी क्या दिया हुआ है, हो सकता है 50 दिया हो, यहाँ पर 150, मान लो यहाँ 100 है, यहाँ पर 200 है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे जितना भी हम यहाँ से निकालेंगे, 50 निकालेंगे तो 50 हमको यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं 80 निकालता हूँ 80 लीटर, तो यहाँ से भी क्या निकालना पड़ेगा, 80 लीटर। ये 1:1 का मतलब यही होता है।
समझ रहे बाबू। अब न तो हमारे पास क्वांटिटी दे रखी है और नहीं कुछ और, तो फिर हम यहाँ का रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या इस क्वेश्चन को ताल्लुकात पिछले वाले क्वेश्चन से कर सकते हैं क्या? नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करनी चाहिए, हम उस पर थोड़ा बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो पहले हम लोग बात करते हैं इसका बेसिक, तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन पहले इसको कोशिश कर दो आप कि देखो यहाँ पर आप क्या करें दोस्तों कि देखो मिल्क यहाँ पर रखो आप, सूरज कुमार मिल्क एंड वाटर मैंने यहाँ रख दिया। देखो शुरुआत मिल्क एंड वाटर, फर्स्ट वेसल को मैंने फर्स्ट मान लिया, यहाँ पर फर्स्ट वेसल रेशियो क्या दिया है 7:5 मैंने यहाँ कर दिया। सेकेंड वेसल में क्या दिया रेशियो इसका 7:9 दिया है, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट वेसल में 7 और 5 का रेशियो दिया है और सेकेंड वेसल में 7:9 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसको मिलाना कैसे है 1:1 ग्रुप में, और यहाँ का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। ये कैसे निकालेंगे मैं उसके बारे में थोड़ा बात करने जा रहा हूँ। कुछ नहीं करो आप दोस्तों, देखो 7 लीटर का मिल्क है तो 5 क्या है वाटर, तो यह कुल कितना का होगा 12 लीटर का। मैं मान लेता हूँ यह 7 लीटर है बाबू और यह 5 लीटर है, तो 7 5 12 नहीं। और अगर यह 7 लीटर मिल्क है और 9 लीटर वाटर है तो 7 और 9 16। लेकिन हमसे क्या बोला है कि दोनों को बराबर तरीके से मिलाना है। अगर इससे अगर हम 12 लेंगे तो 12 यहाँ से भी लेंगे, अगर इससे अगर 16 लेंगे तो यहाँ भी 16 लेंगे हम लोग, तो यहाँ 16 नहीं है यहाँ 12 नहीं है। तो दोस्तों इस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर करते हैं। मैं अगर ऐसे कर लूँ कि दोनों बर्तन का जो क्वांटिटी है दोनों समान है, तो दोनों को उड़ेल देंगे हम दूसरा वाला बर्तन में, तो 1:1 होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम इसको 50 मान लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं, तो 1:1 है कि नहीं है, है कि नहीं है। अब इन दोनों को उठा के हम दूसरे बर्तन में डाल दिए तो रेशियो तो 1:1 ही बनेगा। तो हम क्यों नहीं ऐसा करें कि इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। अगर बराबर करते हैं तो 12 और 16 को कैसे बराबर करेंगे, तो 16 से ऊपर गुना करो, 12 से यहाँ गुना करेंगे नहीं। आप क्या करो कि 12 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है 48। तो 12 को 48 बनाने के लिए क्या से गुना करना पड़ेगा 4 से, और 16 को 3 से। अब दोनों 48 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही बर्तन में मैंने क्वांटिटी को मान लिया कि इसमें भी 48 होगा, इसमें भी 48 होगा। हुआ कि नहीं हुआ। अब दोनों को उठा के तीसरा बर्तन में हम डाल दिए तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। 48:48 1:1 होगा। अब यह ध्यान रखना कि 4 से जब यहाँ पर गुना करोगे आप, तो 4 से आप यहाँ भी गुना करना और 4 से आप यहाँ भी गुना करना। कोई डाउट किसी बच्चों को। अगर आप यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 3 से आप यहाँ भी गुना करेंगे और 3 से आप यहाँ भी गुना करेंगे। साथियों गलत तरीके से मत बनाना, बड़ा गड़बड़ा जाएगा है ना। 3 से आप यहाँ गुना करेंगे, 3 से यहाँ पर और 3 से यहाँ पर। कुछ नहीं करो, बस बन गया क्वेश्चन, मन मन खुश हो जाओ। आधा देखो 7 चौके कितना हो गया 28, पूरा खुश मत हो ना, 5 चौके 20 हो जाए, आधा खुश हो जाओ, 70 21 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब पूरा ध्यान कहाँ दो, जो गोल वाला घर है ना उसमें ध्यान दो। देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद 48 आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 48 आएगा। अब देखिए इस बर्तन में 28 लीटर मिल्क है, 21 लीटर क्या है मिल्क है दूसरे वाला बर्तन में, तो 28 + 21 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 49। ये कितना निकल गया दोस्तों 49 निकल गया। इसमें 20 है, इसमें कितना है 27 है, दोनों को जोड़ दिए कितना निकल गया 47। यानी कि यह जो बर्तन है, जो तीसरा बर्तन में, यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा 49:47 इज द करेक्ट आंसर। हमसे यही चीज़ पूछ रहा था कि जो दूसरा वाला बर्तन है, यह फर्स्ट ये सेकंड, जो तीसरा बर्तन में है, मिलाने के बाद नया रेशियो क्या बनेगा। योर आंसर शुड बी 49:47। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड। वेरी गुड, फटाफट नोट कर लीजिए। ये एक तरीका हुआ। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी बच्चों को। कैसे मैंने बराबर किया मालूम चला आपको, क्यों बराबर किया मालूम चला, क्योंकि हमसे बोला था 1:1 लाने के लिए। तो मैं ये समझ लेता हूँ कि दोनों ही बर्तन में क्वांटिटी को बराबर कर देते हैं। बराबर कर देंगे तो सीधे हम वहाँ से बर्तन को उठाकर दूसरे बर्तन डाल देंगे उसमें, नहीं, और डाल देंगे तो क्या होगा 1:1 का रेशियो बनेगा नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। तो यही चीज़ को मैंने पाने के लिए मैंने 3 से यहाँ गुना किया और 4 से मैंने यहाँ गुना किया। फटाफट नोट कर लीजिएगा दोस्तों। समझ में आना चाहिए आप सभी बच्चों को। ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन क्लास किया हूँ तो आप पूछ नहीं पा रहे हो, आप खुल के पूछना है ना। जो बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सोचेंगे हम पूछेंगे तो पता नहीं वीडियो गड़बड़ा जाएगा। कुछ नहीं होगा। आपको अगर समझ में नहीं आएगी तो सिर्फ आप अपना देखो,
कभी कभी सेल्फिशनेस बनना बहुत जरूरी होता है ना। अपने बारे में सोचो, क्योंकि आप वहाँ से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हो और आप पूछोगे नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बात समझ रहे ना। तो जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो इन मत सोचना है कि वीडियो अगर बन रही है तो हम कैसे पूछें। आप बेहिचक आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, गुड। अब ये बात उठती है कि क्या मैं सिर्फ इसको इसी तरीके से कर सकता हूँ कि क्या इसके लिए कोई और तरीका है? इसका जवाब है हाँ, और भी तरीके हैं, और तरीके से की जा सकता है क्वेश्चंस को। तो आइए पहले देखते हैं इसका और तरीका क्या हो सकता है। ओह माय गॉड, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चलता ना, टाइम का निकल जाता है। नहीं, टाइम कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, नहीं रुकता नहीं है, चलते रहता है टाइम। क्या बोल रहे हैं चांद भैरव? अब इसको समझते हैं दिवाकर, दिक्कत नहीं हो रहा आप लोग को ज़्यादा? चलिए बहुत अच्छा। देखो हमें आप लोग की बड़ी चिंता होती है, भले आप लोग चिंता करो ना करो। क्लास मुंडू लोग क्लास खुला है 3 तारीख को, बहुत लोग आज पूछ रहे पहुँच रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हाथ खड़ा कराएंगे, खड़ा करेगा सब। हमें आपकी चिंता है, परवाह है, इसीलिए मैं घर जाता हूँ, 1 दिन 2 दिन रुकता हूँ, नहीं तुरंत भाग के पहुँच जाता हूँ। हमें पता है कि आपकी कैरियर, आपकी जो लक्ष्य है, अगर हम ही अगर थोड़ा सा एकाग्र नहीं हुए, डेडिकेशन के साथ अगर नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमारे बच्चे पे वैसे ही निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो बच्चा को सुधारने के लिए पहले टीचर्स को सुधारना पड़ता है ना। टाइमिंग पर आपको आना पड़ेगा। अब जैसा गार्जियन है, अगर वह पीता खाता घूमता फिरता हो तो लेकिन क्या निकलेगा सब, भुंडला निकलेगा सब, है ना। तो गार्जियन को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लेकिन बच्चा लोग ही हमारा भुंडुल है सब। मैसेज करते हैं कि क्लास का टाइमिंग आपको इतना बजे से होगी तो आना चाहिए, बैठ, कोई बात नहीं, जब जगो तब सवेरा होता है। क्लास मत, मेरा कहने मतलब है कि आप क्लास मत छोड़िए। अगर आप सिंसियरली क्लास करना चाहते हो, देखो दुनिया में कोई चीज़ मिले ना मिले, एक यही एक ऐसा बुद्धि है ना, पढ़ाई है आपका, जो आपसे कोई शेयर नहीं कर पाएगा और ये पूरे आजीवन आपके साथ रहेगा। इसमें किसी का हिस्सा बटखारा नहीं मिलेगा। बात समझ रहे मेरी बात को ना। तो दोस्तों अगर आप पढ़ने के लिए आते हो, पढ़ाई करने के लिए आते हो, तो थोड़ा मकसद कुछ ना कुछ बना लो आप, और उस मकसद पर नया साल है, एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे ये चीज़ इतने दिन में करना है हासिल। कम से कम ये होना चाहिए आपको, इतना तो कर पाएंगे ना आप लोग। बाकी आप छोड़ दो, टीचर्स है ही, टीम है ही जो आपके लिए वर्कआउट कर ही रहा है, लेकिन थोड़ा आप भी जगो और मेहनत करो आप। देखो इस क्वेश्चन को और तरीके से कैसे किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन पता नहीं बच्चों लोग कुछ ही बोलिएगा, सब अपना बॉडी जो है ना वाटर प्रूफ बना दिया सब, कुछ ही बात से कोई असर नहीं पड़ता है, सब लेमिनेशन कर दिया सब। नहीं देखिए समझिए क्या पर इसको और तरीके से कैसे कर सकते हैं हम लोग। आप करो क्या पर, देखो मिल्क यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर वाटर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कभी भी कोई क्लास अब्सेंट नहीं करता है, आता है बच्चा लोग। नहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं नाम लूँगा तो शायद उनको खराब लगेगा कि सर मेरा नाम क्या लेते हैं नाम नहीं लेंगे है ना, लेकिन बोल देंगे फिर अगला दिन वो अब्सेंट कर जाएगा, इसलिए नहीं नाम लो। तो मिल्क एंड वाटर, ये मिल्क एंड वाटर को आप ऊपर लिख दो। आप एक बात बताओ, फर्स्ट वाले वेसल्स में मिल्क कितना है 7, वाटर कितना है 5। अभी जस्ट मैंने बताया था कि कुल क्वांटिटी कितना है 12, तो 12 में से हम क्या लिखेंगे 7/12। ये 7 क्या हो जाएगा मिल्क और 5 क्या हो जाएगा वाटर। मिल्क को मिल्क और वाटर को वाटर कर दो अलग, दूध का दूध और पानी का पानी, नहीं बोलता विचार करो। तो मिल्क ऊपर कर दो, वाटर को नीचे कर दो। कुल क्वांटिटी 12 है ना दोस्त, तो 12 में 7 मैंने मिल्क को कर दिया और वाटर किसको 5 को कर दिया। लेकिन 12 को जरूर रखना क्योंकि 12 का हिस्सा है वो। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर है क्या आपका 7 और 9 का रेशियो दिया हुआ है, 7 और 9 का रेशियो दिया हुआ है। तो 7 और 9 का रेशियो दिया हुआ है, तो 7/16 क्या कर देंगे 16, और यहाँ पर क्या कर देंगे 9/16। कोई डाउट किसी बच्चा को? अब हमसे यह कहा है कि रेशियो आपका बराबर होना चाहिए 1:1। तो ये बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 12 और 16 कैल्शियम, 12 16 कैल्शियम कितना होगा 48 होगा ना जी। तो 48 से यहाँ पे गुना कर दो, 48 से यहाँ पे गुना कर दो। कोई डाउट किसी बच्चा को? ऐसे क्यों कर रहे, ध्यान से देखना। यह जो मैंने किया 48/48 इसलिए गुना कर रहा हूँ कि रेशियो क्या 1:1 है कि नहीं है मेरा। तो इसलिए 48 कहाँ से लाए हम लोग, तो 12 और 16 का एलसीएम निकाल दिए। तो 48 से मैंने यहाँ पर गुना कर दिया और 48 से हमने यहाँ पर गुना कर दिया, यहाँ भी 48 से और यहाँ भी 48 से। तो 12 चौक 48 और यह 16 3 48, 7 चौक कितना हो जाएगा 28,
और इधर 70 21। यहाँ पर देखिए 12 चौके 48, 5 चौके 20, यह 20 हो जाएगा और यह 16 तिया 48, 9 तिया 27। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 और 21 कितना 49, और यह आ जाएगा 47। आया कि नहीं आया दोस्त? तो 49:47 इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो। कोई डाउट किसी बच्चा को है क्या? बन जाएगा सबसे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको दे के देखता हूं बनता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यह सीट का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कि 10 लीटर के 3 बर्तन हैं जिनमें दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:1 एंड 3:2 दिया हुआ है। 3 बर्तन दिया हुआ है और अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात याद करो। जैसे यहाँ पर था आपका 2 बर्तन, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 बर्तन है और तीनों का रेशियो जो आपको दिया हुआ है। लेकिन हाँ यह बोला हुआ है कि तीनों में जो क्वांटिटी है आपका 10 लीटर 10 लीटर और 10 लीटर का दिया हुआ है। ठीक है बाबू, गुड, वेरी गुड। एग्जाम में यह फिगर बनाने की जरूरत है क्या? ड्रॉ मत करना फिगर ना, लाल पीला हरियर पेन ले जाना और ड्रॉ करना। पेन लाने देता नहीं है वहां पर, पेन ले नहीं जा सकते ना वहां पर एग्जाम हॉल में। रहने दें, रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर समझिएगा, आपसे यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से बाबू, कि 10 लीटर के 3 बर्तन हैं। कितने बर्तन हैं? 3 बर्तन हैं। देखो इस प्रकार से बर्तन बनाने मत लगना, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये 3 बर्तन आपको बने हुए हैं, ये 3 बर्तन बने हुए हैं। इसमें रेशियो दिया मिल्क एंड वाटर का 2:1 का, यहाँ पर 3:1 का मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है, और यहाँ पर दिया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या 3:2 दिया है। ये दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, और सब में 10 लीटर है, सब में 10 लीटर है। ये फर्स्ट वेसल, सेकंड वेसल और यह थर्ड वेसल, 3 बर्तन दिए हुए हैं। तो अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया, एक बड़ा सा बर्तन बना लिया हम इस प्रकार से, एक बड़ा सा बर्तन बना लिए, बाल्टी बना लिए, और इसमें यहाँ से भी और यहाँ से भी तीनों को इसमें हम लोग छेद करके यहाँ पर पानी को ले आए, है ना जी। ये हो गया। यहाँ पर इससे क्या बनेगा, मिल्क एंड वाटर रेशियो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में कर रहा है। क्वेश्चंस आपको यही दिया हुआ है कि देखो 3 बर्तन है, दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी, मान लो 3 केन समझते हैं ना, केन, 3 को केन में 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर रखा हुआ है, ठीक है बाबू। अब उसमें से मिल्क वाटर कैसे क्या दिया 2:1, यहाँ पर 3:1, यहाँ पर 3:2। अब तीनों बर्तन को क्या कर दिया हम, उठा के बड़ा सा बर्तन में उड़ेल दिए, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा ये पूछा गया, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 और 3 8 कर देंगे, 1 1 2 1 2 4 कर देंगे। ऐसे कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अच्छे वैसे अच्छे ऐसे नहीं करते। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए ध्यान से, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पर क्या करेंगे आप गौर करना, लेकिन यहाँ पर तो हमें बोला ही नहीं गया है कि कितना रेशियो मिलाना है, 1:1 2:1, ऐसा तो बोला ही नहीं गया है। नहीं बोला गया है, बोला गया है किधर, उधर बोलते किधर, उधर बोला ना। 10 का जो रेशियो दिया हुआ है वो पहला बर्तन में 10 है, दूसरा बर्तन में 10 है, तीसरा बर्तन 10 है, तो 10 10 10 रेशियो क्या होगा 1:1:1। चूंकि तीनों बर्तन का क्वांटिटी तो सेम ही नहीं है जी, वो यहाँ पर खुल के नहीं बोला है, किधर, इधर देखिए ना, वो खुल के नहीं बोला है कि 1:1 मिलाया, ये बोला है कि 10 लीटर 10 लीटर और 10 लीटर तीनों क्वांटिटी समान है, और तीनों को जब मिलाएंगे बड़े बर्तन में तो क्वांटिटी क्या बनेगा, 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से 30 बनेगा। जैसे क्या होगा 10 10 कर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना दोस्तों आपको, कि यहाँ पर कर दीजिए मिल्क और यहाँ पर कर दीजिए वाटर, ये हो गया वाटर। ये फर्स्ट वेसल, ये सेकेंड वेसल और ये थर्ड वेसल। देखो फर्स्ट वेसल में क्या कर रहा है 2:1 का रेशियो है, आप यहाँ पर लिख देते हैं। सेकेंड वेसल में क्या कर रहा है 3:1 का, आप 3:1 करते हैं, और थर्ड वेसल में क्या है 3:2 का, यहाँ पर 3:2 करती है। ये तीसरा बर्तन है 3:2 का करती है, ठीक है बाबू। अब ये देखिएगा
कि अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 4 5। लेकिन हमसे तो बोला गया था कि 10 10 10 मतलब तीनों बराबर ना होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 4 5 अलग अलग आ रहा है। तो आप सबको क्या कीजिए, बराबर कीजिए। ऐसे बराबर क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्वांटिटी सब में क्या क्या दी है, सब में 10 10 दी है, तो सबको आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो 3 4 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 3 को 60 बनाना है तो क्या करेंगे, 20 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर 15 से, यहाँ पर 12 से। 60 क्यों बना रहे मालूम चला ना आपको, 3 4 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 60 बनाने के लिए हमें 20 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 15 से और यहाँ पर 12 से गुना करना पड़ेगा। अब जैसे ही 20 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 20 से फिर आपको यहाँ करना पड़ेगा और 20 से आपको यहाँ करना पड़ेगा। 15 से यहाँ पर तो 15 से यहाँ पर और 15 से फिर यहाँ पर, 12 से यहाँ पर तो 12 भी यहाँ पर भी और 12 यहाँ पर भी। हाँ या ना, इस प्रकार से आप काम कर लिए होते। अब जैसे ही आप काम करेंगे तो 20 दूनी कितना आ जाएगा 40 और 20 का 20, 15 दिया 45 और 15 का 15, 12 दिया 36 और 12 दूनी के 24। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 12 15 45 15 आएगा नहीं आएगा। अब देखो मिल्क की क्वांटिटी यह दिखाई दे रही है और वाटर की क्वांटिटी यह दिखाई दे रही है, सबको जोड़ दीजिए। तो 40 45 और 36 कितना आ जाएगा, 6 5 11 का एक बचा कितना 1, 4 4 8 8 3 11 1 12, 121। सही है ना। यहाँ देखिएगा 5 4 9 हो जाएगा, 2 1 3 3 2 5, 121:59 इज द करेक्ट आंसर। यही इसका आंसर बनेगा। नोट कर लीजिएगा सही बच्चे फटाफट। यानी यहाँ पर जो रेशियो बनेगा मिल्क एंड वाटर का 121:59, ये इसका रेशियो बनेगा। 5 4 9 हो गया, 2 1 3 3 2 5, बिल्कुल सही है। 121:59 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं आपको, क्वेश्चन तो है ही आपके पास अवेलेबल, आप वहां से चीजों को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस किया कौन सा बाबू, ये 5वां नंबर क्वेश्चन। 1 2 3 जो क्वेश्चन से बहुत आसान है, वह बेसिक चीजों पर डाला गया था, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। अगर नहीं बनेगा फिर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा आपको। शुरुआत में मैंने थोड़ा सा स्पीड इसलिए किया कि मैंने उसका चीज बता चुका था पहले ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर थोड़ा जल्दीबाजी अगर हो गया होगा तो कोई बात नहीं, उस वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप आराम से देख सकते हो। लेकिन यहाँ से आपका जो क्लास चल रही है इधर आपका, ये जेन्युइन क्लास आपका यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है रेशियो का, और एक एक वीडियो मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पर अपलोड करो। ठीक है दोस्तों, गुड। नोट कर लिए वो सब कोई, वेरी गुड। मैं इसका कैलकुलेशन उस तरीके से बना रहा हूं जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में दिया था। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। मैं सुमिटा दो क्या बाबू, लिख लिया सब कोई, गुड वेरी गुड। यहां पर आप क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग कर दिए मिल्क और यहाँ पर कर दिए वाटर, ये वाटर कर दिए। अब देखो जी फर्स्ट जो बर्तन दिखाई दे रहा है इसमें 2/3 कर सकते हैं क्या इसमें हम लोग, 2/3 और यहाँ पर 1/3, यहाँ पर भी ऐड, यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर कितना है 3/4, यहाँ पर 3/4 कर दीजिए, यहाँ पर 1/4 कर दीजिए। यहाँ पर कितना है 3/2 मतलब 3/5 और यहाँ पर 2/5। देखो ये सब के सब कितना का है 10 का दिया हुआ है ना जी, 10 का दिया हुआ है। तो 10 का दिया हुआ मतलब 10 ऊपर भी रहेगा 10 नीचे भी रहेगा, तो कट जाएगा सब, कटेगा नहीं कटेगा। तो 10 ले या ना ले उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। इतना ध्यान रखना कि रेशियो हमेशा क्या है बराबर दिया है। तो आप क्या करेंगे 3 4 5 कैल्शियम निकाल दीजिए, 60 होगा कि नहीं होगा। तो 60 से आप यहाँ भी गुना कर दीजिए, 60 से यहाँ पर भी और 60 से यहाँ पर भी। 60 से गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 60 ऊपर भी गुना कर रहे हैं 60 नीचे भी गुना कर रहे हैं हम लोग। 60 यहाँ भी गुना कर रहे हैं, 60 यहाँ भी कर रहे हैं और 60 यहाँ भी कर रहे हैं, इसलिए चूंकि रेशियो क्या है हमेशा 1:1। तो 60/60 कर रहे थे 1:1 आया कि नहीं आया, ऑब्वियसली आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको कट करता हूँ दोस्तों तो ये आ जाएगा 20 दूनी के 40, ये 40 हो गया और ये 15 दिया 45
और 12 तिया 36, इस सबको जोड़ देना पड़ेगा। इस सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा जोड़ने के बाद 121 आएगा ना। वेरी गुड। यहाँ देखिएगा 20 तिया 60, 15 चौके 60 और यह 12 दूनी के 24, इसको जोड़िए 20, 15 और 24 जोड़िए, कितना आ जाएगा 59 आएगा ना बाबू। 59 इज द करेक्ट आंसर। तो आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी जैसे मैंने बताया शुरू में वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे आंसर आएगा। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट किसी बच्चों का है क्या दोस्तों? वेरी गुड, चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से बाबू। और मेरी जब अगली क्लास स्टार्ट जब हो रही होगी तो अगली क्लास में ये जो मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सर्स, मैं इसको बखूबी से अच्छे से कोशिश करता हूँ डिस्कस करते हुए मैं आगे लेके चलने का प्रयास करूँगा। आप बस यही करना कि क्लास आपसे नहीं करो, आप क्लास डेली करो और मिक्सर्स पर जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं जैसे क्वेश्चन का एग्जाम में पूछता है वो सारी चीज़ मैं दिखाने का प्रयास करूँगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ। मिलता हूँ फिर अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, मन लगाओ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर।